हेलो स्टूडेंट्स, आपके लॉकडाउन को थोड़ा और इफेक्टिव बनाने के लिए हम लेके आ गए हैं जियोलॉजी कंप्लीट प्रीमियम वीडियो लेक्चर एट 2899 में। अब आपको जियोलॉजी कंप्लीट प्रीमियम वीडियो लेक्चर मिल जाता है 1 साल के लिए, और साथ में आप डॉक्टर कमलेश नारायण से बात भी कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू। और अगर आप इंटरेस्टेड हमारा कोई चैप्टर वाइज परचेज करने में, तो आपको पूरी कोर्सेज चैप्टर वाइज भी मिल जाती है। आपको पूरी कोर्स खरीदने की भी जरूरत नहीं है, आपको जिस चैप्टर की नीड आप डायरेक्ट वो चैप्टर परचेज करके स्टडी कर सकते हैं। सो बी ट्यून्ड। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं एक बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन को लेकर आया हूं, और इस क्वेश्चन को लेकर हमने अपने कई सालों में देखा है कि बच्चे में कंफ्यूजन है। वजह तलाशी तो पता चला उसके बिहाइंड क्वेश्चन के कुछ उसे पता ही नहीं है। उसने गाइड देखी और गाइड का सवाल रट लिया। तो मैं उसी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन पहले आपको बता दूं ताकि आपको वीडियो के अंदर इंटरेस्ट बना रहे, क्योंकि वो सवाल अगर किसी का कंफ्यूजन है तो ये वीडियो उस बच्चे के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, डिक्टो लैंग्वेज तो नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो अलग अलग क्वेश्चन में बदल जाती है। क्वेश्चन आता है, व्हेन स्ट्रेच रिसेप्टर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज रिमूव्ड व्हाट विल हैपन। क्या होगा अगर हम यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो हमने स्ट्रेच रिसेप्टर्स रखे हैं, ईश्वर ने दे रखे हैं, उसे हटा दें तो प्रभाव क्या पड़ेगा। तो मैं आंसर नहीं बोल रहा हूं, अब आप सोचें इसका आंसर आपने कब और क्या कर रखा है, गलती क्यों होती है और क्या ऐसा करें कि गलत नहीं हो। सर, इन्हीं सब के लिए मैं आपसे आज कम्युनिकेट कर रहा हूं। पहले इस आंसर को छोड़ देते हैं, पहले जरा हम न्यूरल एनाटॉमी समझते हैं, क्योंकि स्ट्रेच रिसेप्टर्स आर कनेक्टेड विद न्यूरॉन्स। तो पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हमारे ब्लैडर के अंदर वॉल में स्ट्रेच रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो जैसे ही ब्लैडर में यूरिन भरना शुरू होता है तो उसकी दीवारों में खिंचाव होना, जैसे गुब्बारे में पानी भरते हैं तो जैसे से पानी भरते जाएंगे उसकी दीवारें खिंचती चली जाएंगी। तो एकदम वैसे ही मैकेनिज्म हमारे स्ट्रेच रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होना शुरू होते हैं जैसे जैसे ब्लैडर भरने लगता है, और फिर वो स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट जब होंगे तो सेंसरी न्यूरॉन के माध्यम से ब्रेन तक जाते हैं और ब्रेन को बताते हैं, भाई तू सो रहा है, ब्लैडर में तो यूरिन भर रहा है। तो ब्रेन कहता है परेशान मत हो, आई विल डिसाइड, तुम्हारा जो काम है वही करो। तो स्ट्रेस रिसेप्टर कहता है यस सर। फिर जैसे तो 10 मिनट और बीता तो 10 मिनट बाद फिर पहुंचता, साहब सर 10 ml और बढ़ गया। तो ब्रेन कहता है परेशान मत हो, तुम मैसेज देते रहो, मैं डिसाइड करूंगा, कमांडर मैं हूं, तुम नहीं हो, तुम एक संदेशवाहक हो, तुम्हारा काम है ब्लैडर के अंदर जो घटना हो रही है वो मुझे बताते रहो, ये मैं तय करूंगा कि कब यूरिन पास करना है। ये तो एक सामान्य बात है जहां से सवाल जराइट हुआ कि सर स्ट्रेच रिसेप्टर हटा दें तो क्या होगा। जरा दूसरा पॉइंट समझें, हमारा जो ब्लैडर है ये हमारे सीएनएस से कनेक्टेड है। कैसे? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम दोनों से। अब इसका ज्ञान मुझे उम्मीद है आपको होगा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसमें सिंपैथेटिक नर्व और पैरासिम्पैथेटिक नर्व, बड़ी सरल भाषा बोलूंगा, लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो शायद वो सरल भी कठिन लगे। तो हमारा जो ब्रेन है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की मदद से वो जुड़ा होता है आपके ब्लैडर से। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों का काम समझ लें। जो सिंपैथेटिक, भाई ऑटोनॉमिक सिर्फ मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, कभी सेंसरी नहीं होते। तो अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा तो वो हमारी डिट्रूसर मसल यानी मस्कुलर वॉल ऑफ द ब्लैडर को रिलैक्स रखेगा, और जब रिलैक्स रखेगा तो जाहिर है खींचता चला जाएगा, तो ब्लैडर में यूरिन भरता जाएगा। इससे जो सिंपैथेटिक नर्व है उसे हम नर्व ऑफ फीलिंग कहते हैं इस टॉपिक में। अब दूसरा टाइम पैरासिम्पैथेटिक नर्व। जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स हैं वो हमारी डिट्रूसर मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे तो जाहिर है उसके अंदर जो यूरिन होगा वो मूव करेगा यूरेथ्रा की तरफ। तो यानी जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी तो यूरिन पास होगा।
तो ये कहलाता है नर्व ऑफ वाइडिंग, आप इम्पटीन कह लो। तो मैंने दो बातें की, एक स्ट्रेच रिसेप्टर जो सेंसरी इंफॉर्मेशन लेकर ब्रेन के पास जाता है, ब्रेन के पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जिनके माध्यम से ब्लडर के साथ वो कम्युनिकेट करता है। सिंथेटिक नर्व का काम होता है मसल्स को हमेशा रिलैक्स रखना इस जगह पर, जिससे उसमें ब्लैडर में यूरिन भरता है। और पैरालिटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट करना यानी मिक्चुरेशन कराना। लेकिन इसके अलावा ये तो ईएनएस हुआ, हमारे पास जो नीचे स्फिंक्टर है उससे कनेक्टेड होती है एक सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, से कहते हैं पुडेंडल नर्व। ये ऑटोनॉमिक नहीं होती, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम यानी आपका उस पर कंट्रोल है, तो वो पुडेंडल नर्व होती है एंड दैट इज कनेक्टेड टू द स्फिंक्टर। स्पेशली जो है वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर को ऑपरेट कराती है। तो सामान्य परिस्थिति में जैसे हम खड़े होके लेक्चर दे रहे हैं, आप सुन रहे हैं, यानी हम लोग यूरिन तो इस समय नहीं पास कर रहे हैं, तो इसी परिस्थिति में तो पुडेंडल नर्व जो होती है वो स्फिंक्टर को एकदम कॉन्ट्रैक्ट करके रखती है। यूं पुडेंडल नर्व हमेशा यही कोशिश करती है कि हमेशा ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड रहो, तो जाहिर है यूरिन नहीं निकलेगा। तो जिस समय हम यूरिन पास नहीं कर रहे हैं उस समय ब्लैडर पे सिंपैथेटिक नर्व फाइबर अपना मैसेज दे रही हैं, यानी ब्लैडर रिलैक्स पोजीशन में है, यूरिन बन रहा है और इकट्ठा हो रहा है, और पुडेंडल नर्व हमेशा इस स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्टेड फेज में रखे हुए हैं, इसलिए यूरिन ब्लैडर में तो इकट्ठा हो रहा है, यूरेथ्रा के माध्यम से आगे नहीं जा रहा है। जब स्ट्रेच रिसेप्टर मैसेज देना शुरू करती हैं तो धीरे धीरे जब वो मैसेज थोड़ा ज्यादा आ जाता है, स्ट्रांग आने लगता है, तो ब्रेन क्या करता है, फॉर ए टाइम एक साथ दो घटनाएं करता है। एएनएस के माध्यम से पैरासिम्पैथेटिक नर्व को स्टिमुलेट करता है, जिससे हमारी जो ब्लैडर की मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और पुडेंडल नर्व को इनहिबिट करता है। पुडेंडल नर्व को इनहिबिट आपका वॉलंटरी कंट्रोल कराता है। तो पुडेंडल नर्व जब इनहिबिट हो जाते हैं तो ये स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाता है। ऊपर से पैरासिम्पैथेटिक नर्व कॉन्ट्रैक्शन करा रही है और जो स्फिंक्टर है वो रिलैक्स हो गया तो यूरिन आगे चला जाता है। ये है मैकेनिज्म ऑफ मिक्चुरेशन, यानी जब आप पेशाब कर रहे होते हैं उस समय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कराता है और पुडेंडल नर्व इनहिबिट होती है, जिससे स्फिंक्टर रिलैक्स होता है और यूरिन आगे चला जाता है। लेकिन जिस समय आप यूरिन पास नहीं कर रहे होते हैं उस दौरान सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑपरेट करता है और ब्लैडर को रिलैक्स रखता है ताकि उसमें यूरिन भरे, और पुडेंडल नर्व स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इतना कॉन्सेप्ट चाहिए इस सवाल के पीछे। अब हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को लगे सर इतनी जरूरत ही नहीं है। सर जरूरत नहीं है तभी गलत आप करते हैं। इतनी चीजें आप अगर एक बार में समझ में ना आए तो आप रिपीट करके वीडियो को देखें। जब एक या दो बार आप समझ लेंगे तो थोड़ा विजुअलाइज होगा कि कैसे नर्व आते होंगे, कैसे ब्लैडर होता होगा, क्योंकि जब मैं डिक्टेट करूं तो आपके सामने वो ब्लैडर, वो स्फिंक्टर, वो ब्रेन को रिलेट होना चाहिए। अब सवाल पे आइए, बहुत आसानी से हो जाएगा। कहा गया स्ट्रेच रिसेप्टर्स आर रिमूव्ड, हटा दीजिए। तो काम क्या है स्ट्रेच रिसेप्टर का, कि ब्लैडर के अंदर जो यूरिन इकट्ठा हो रहा है उसी मैसेज को लेके ब्रेन के पास तो जाता है। जब वो मैसेज स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस के फॉर्म में पहुंचता है तभी तो ब्रेन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करके कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। अब जब स्ट्रेच रिसेप्टर आपने हटा दिया तो कोई संदेश लेकर ब्रेन के पास जाएगा ही नहीं, और ब्रेन को तो पता ही नहीं चला, ब्रेन तो यहाँ है, ब्लैडर नीचे है, तो ब्रेन को पता ही नहीं चलेगा कि यार ब्लैडर काफी भर गया है। जब पता नहीं चलेगा तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट ही नहीं करेगा, ना पुडेंडल नर्व इनहिबिट होगा, तो नॉर्मल कंडीशन बनी रहेगी। इसीलिए अगर आप स्ट्रेच रिसेप्टर हटा देंगे तो यूरिनरी ब्लैडर विल फिल कॉन्टिन्यूअसली। एबनॉर्मल मींस नॉर्मल तो होगा ही होगा पहले, लेकिन एक समय के बाद ऐसे भरता चला जाएगा क्योंकि इसको इवैक्यूएट करने वाला, वॉइडिंग करने वाला फैक्टर नहीं आ रहा है। वो क्यों नहीं आ रहा है कि यहां से संदेश लेकर नहीं जा रहा है। तो इसलिए पहला आंसर है कि अगर स्ट्रेच रिसेप्टर हटा देंगे तो ब्लैडर विल फिल एबनॉर्मली, ये पहला आंसर है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है
तो दूसरा ऑप्शन होता है देयर विल बी नो मिक्चुरेशन, क्योंकि मिक्चुरेशन होने के लिए स्टिमुलस का होना जरूरी है। मिक्चुरेशन एक रिफ्लेक्स एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन है यानी जहां स्टिमुलस की जरूरत है और स्टिमुलस यही स्ट्रेच रिसेप्टर है। तो अगर आप स्टिमुलस ही नहीं दोगे तो कोई रिफ्लेक्स एक्शन ऑपरेट ही नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप स्ट्रेच रिसेप्टर हटा दोगे तो ब्रेन को मैसेज नहीं जाएगा, पैरासिम्पैथिक नर्व स्टिमुलेट नहीं होंगी, पुडेंडल नर्व इनहिबिट नहीं होंगी, देयर विल बी नो मिक्चुरेशन। यानी इन समरी क्वेश्चन का आंसर हुआ कि अगर हम स्ट्रेच रिसेप्टर हटा दें तो हमारा ब्लैडर लगातार एबनॉर्मल तरीके से फिल होता रहेगा और मिक्चुरेशन नहीं होगा। स्थिति आएगी ऐसी कि ब्लैडर फट सकता है। तो अब अपने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद वही सवाल जो आपने पहले पढ़ा था, जहां सही या गलत हुआ था, एक बार फिर से उनके ऑप्शन को चेक करें, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि क्वेश्चन वही होता है और हम ऑप्शन में थोड़ा सा फेर बदल कर देते हैं और गलत हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को जब दोबारा आप करेंगे इस कॉन्सेप्ट के साथ तो आपका क्वेश्चन तो सही होगा, लेकिन सर कॉन्फिडेंस भी आएगा। यू कैन एबल टू एक्सप्लेन दिस वन टू योरसेल्फ। आप अपने आप को समझा सकते हो कि मैंने ये ऑप्शन किया तो यही सही होगा, नन अदर देन दैट। सर यही चाहिए, यही कॉन्फिडेंस चाहिए हमें कि हम अगर सी आंसर करते हैं तो वी शुड हैव एन कॉन्फिडेंस देयर इज अ नो ऑप्शन फॉर ए, बी एंड डी एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर। वो हिच नहीं होनी चाहिए सी होगा कि बी होगा और वही हिच आपका निगेटिव करा देती है। तो मैं चाहूंगा कोई शॉर्टकट मत अपनाइए, हर क्वेश्चन के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसे समझने की कोशिश करिए। एक बार समझ लेंगे जिंदगी में दोबारा समझना नहीं पड़ेगा। रट लेंगे, हफ्ते में 4 बार रिवाइज करना होगा और कब तक रिवाइज करेंगे और कितना रिवाइज करेंगे। तो यस, स्टे कनेक्टेड एंड गुड लक।